मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल भोजपुर क्लासेस बिहार में। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन होगा वो पूर्णतः ऑब्जेक्टिव पर आधारित होगा। आपको ये दिख रहा होगा 2020 का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव के तौर पे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन पेपर है, तो उसका इसके कराने के बाद उसको भी कराया जाएगा। तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चन होंगे जो कि हम लोग 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 1 2 ऐसे करके। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, इस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कि इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करके और कैसा एक्यूरेट आंसर देते हैं, ताकि हमारा जो नंबर है एक भी नंबर मिस ना करे, एक भी नंबर कटे नहीं। तो आपको अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो ही लाइक करें, अच्छा लगे तो लाइक मत करें, क्योंकि ये एजुकेशन वाला वीडियो है। एजुकेशन वाला वीडियो अच्छा लगने से मतलब नहीं है, आपको ज्ञानवर्धन लगना चाहिए। आपका ज्ञान अगर 1% भी इससे बढ़ता है, इम्प्लीमेंट होता है, तो ही आप लाइक करें, अन्यथा न करें। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर मतलब कि जो भी क्लास डाला जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख सके। तो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा, आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं है आपके पास तो आप क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। देखिए इधर भी है और इधर भी है, तो इसी में से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिखा भी होगा, तो इसका हम लोग सीरियल वाइज सॉल्यूशन करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए और आप चीज़ों को ठीक तरीके से समझें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कॉट। देखिए पहला ही क्वेश्चन ट्रिगो से आया है, इसीलिए मैंने आपको ट्रिगो इतना विधिवत ढंग से बताया है। अगर आप ट्रिगो में अभी फंसते हैं तो पीछे के सारे वीडियोस देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। आपको उसमें 0 लेवल से हीरो लेवल तक बताया गया है, केवल हाइट एंड डिस्टेंस को छोड़ करके। और आने वाले टाइम में हाइट एंड डिस्टेंस को भी मैं आपको कवर करा दूंगा। तो देखिए कॉट 90 माइनस ए, तो आपको पता होगा कि कॉट का किस में बदल जाता है। तो ऑप्शन है कॉट ए, देखिए आपका ऑप्शन भी लिख देते हैं हम, कॉट ए, ऑप्शन बी है टैन ए, ऑप्शन सी है साइन ए, और ऑप्शन डी है नॉट, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया है कि कॉट 90 माइनस ए जब भी आए तो इसका क्या हो जाता है, टैन ए। और अगर टैन 90 माइनस ए आए तो इसका क्या हो जाता है, कॉट ए। टैन का कॉट हो जाता है, कॉट का ए हो जाता है जब 90 का बात आए, यानी संपूरक कोण वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉट 90 माइनस ए है तो टैन ए, यानी कि इसका बी आंसर सही होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो परिमेय और अपरिमेय संख्या पर आधारित है। और मैंने आपको इससे 2 वीडियो पहले, यानी कि जो 2 वीडियो डाला गया है, आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत दशमलव, यही सब बताया गया है। तो आपको पूछ रहा है कि रूट 3 है, रूट 3 है 1, पूछ रहा है रूट 3 है 1। देखिए रूट 3 है 1, तो आपको पता होगा कि 3 का हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, अपरिमेय। मैंने इसका विकल्प नहीं लिखा। देखिए जो बच्चा से मैं क्वेश्चन लिया हूँ इसमें वो परिमेय लगा के आया है, जो कि उसका गलती हो गया है। इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय। इसका ऑप्शन दिया है परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने विधिवत बताया है कि जिस संख्या का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकल सकता है, उसको हम क्या मानते हैं, अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर अपरिमेय संख्या हुआ। तो 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग अब तक कर चुके हैं। अभी तक आपको जो दोनों क्वेश्चन दिखा बेहद इजी, बेहद इजी, क्योंकि आप इसको देखते देखते सॉल्यूशन कर सकते थे। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा वो बनाने लायक क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा दे रखा है कौशिक थीटा बराबर रूट में 10, और पूछ रहा है कि सेक थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके लिए दे रखा है 3 बटा में रूट 10, ऑप्शन बी है आपका रूट 10 बटा में 3, ऑप्शन सी है आपका 1 बटा में रूट 10, ऑप्शन डी है आपका 2 बटा में रूट 10।
तो देखिए त्रिकोणमिति से क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उसका 100% आप सही सॉल्यूशन कर पाएँ, उसके लिए मैं बता रहा हूँ बार बार कि कई वीडियो बना करके डाला गया है। अगर आपको अभी भी त्रिकोणमिति में दिक्कत है जरा सा भी, तो उस वीडियो को आप देख लें। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। दे का रखा है कौशिक थीटा बराबर √10, यानी कि कौशिक थीटा बराबर में दे रखा है √10। आपको पता होगा कि √10 के नीचे में एक छिपा है, वैसे तो सभी संख्याओं के नीचे में एक छिपा रहता है, तो हम यहाँ भी लेंगे। और कौशिक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कौशिक जो है साइन का अपोजिट होता है, साइन का होता है लंब बटा में कर्ण, तो इसका क्या होता है कर्ण बटा में लंब, कौशिक थीटा का कर्ण बटा में लंब। तो आपको दिख गया कि कर्ण और लंब तो यहाँ पर मौजूद हैं, आधार एक गायब है, तो उस गायब हुए आधार को हम लोग ढूंढ के लाते हैं। तो आधार कैसे निकालते हैं हम लोग, आधार के लिए फॉर्मूला क्या है, तो आधार के लिए फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर घटाव लंब का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर घटाव लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है √10, तो जब √10 का हम यहाँ स्क्वायर करेंगे घटाव एक का स्क्वायर, तो आपको पता है कि रूट का जब भी स्क्वायर किया जाता है, रूट का जब भी स्क्वायर किया जाता है तो केवल उसमें से रूट हट जाएगा। तो देखिए यहाँ √10 का स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट हटेगा 10 ज्यों का त्यों, और -1 का स्क्वायर 1, 10 में से 1 घटाएंगे बचेगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। ओ इधर दिख नहीं रहा है, 9 दिख रहा है आपको, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। अब हम आधार निकाल चुके हैं 3, और हमें लिखना क्या है सेक थीटा का मान पूछ रखा है। देखिए सेक थीटा का मान पूछ रखा है, मैंने उसको अंडरलाइन किया था आपको बताने के लिए, बटा में नहीं है। सेक थीटा का मान बताना है, तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक जो है कॉस का अपोजिट होता है, और कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का क्या होगा कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण आपको कितना दिख रहा है √10, और आधार कितना है 3, यानी √10 बटा 3 कौन सा है बी, यानी इस क्वेश्चन का बी विकल्प सही है। तो अभी तक आपको क्वेश्चन जो दिखे उसमें इजी ही क्वेश्चन आपको मिले, यानी कि आप ट्रिगो किए हैं, तो अभी तक आपको ट्रिगो से एक ही पेज में देखिए 3 तक मैं गया और 2 ट्रिगो का क्वेश्चन मिल गया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन है, और पूछ रहा है मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक देखिए दिया है r x1 y1 और s x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो ये एक सूत्र जैसा है, तो आपको मैं बता दूं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसके लिए हम कौन सा सूत्र यूज करते हैं। तो देखिए दिया क्या है r दिया हुआ है हमारा, r दिया है x1 y1 और एक s दिया है x2 y2। तो जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है उसको हम जोड़ देते हैं x1 और x2 को और y1 और y2 को, और जब दो को जोड़ रहे हैं तो 2 से भाग देंगे, यानी x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। यही है मध्य बिंदु का निर्देशांक, जो कि ये आपको फॉर्मूला से रिलेटेड पूछ लिया गया था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि ज्यामिति से है, वृत्त में के क्वेश्चन है, वृत्त का क्वेश्चन है। आपसे पूछ क्या रहा है, 2 भिन्न त्रिज्या वाले, r मैंने लिख दिया है शॉर्टकट में, r वाले वृत्त होंगे, यानी 2 अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त होंगे, और आपके सामने ऑप्शन है सर्वांगसम, समरूप, सर्वांगसम और समरूप दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप होते हैं, चाहे उनका त्रिज्या r इतना छोटा वृत्त हो, चाहे इतना बड़ा वृत्त हो, चाहे इतना बड़ा वृत्त हो, चाहे इतना बड़ा वृत्त हो, सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ जाएगा समरूप के साथ, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समरूप, जैसा कि दिख रहा है आपको विकल्प में समरूप। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया समरूप। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस पूछ दिया था, तो क्वेश्चन आए तो उसका तो सोल्यूशन हमें करना ही है। अगला क्वेश्चन है, फिर ट्रिगो से क्वेश्चन आया। ट्रिगो से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इजी होते हैं। tan 49 डिग्री और बटा में दे रखा है cot 41 डिग्री,
इसका विकल्प मैं आपको दे रहा हूँ। इसका विकल्प दिया है 3, 2, 6 और डी में दिया है 1। तो आपको मैंने ट्रिगो जब कराया तो बताया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसके कोण दिया हो और उनका योग 90 डिग्री है, देखिए 41 और 49 कितना होगा 90 और बटा में हो, तो उसको सॉल्यूशन किए बिना आप आंख मूंद के ऐसे एक पर टिक लगाइए जो ऑप्शन में 1 दिखे। इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे आता है, देखिए tan 49 डिग्री क्वेश्चन में है और नीचे है cot 41 डिग्री। ठीक, तो या तो हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे या नीचे वाले को चेंज करेंगे, डिपेंड खुद पर करता है कि हम चेंज किसको करें। तो आइए हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो tan 90 में से कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए कि 49 आए। तो करना कुछ नहीं है भाई, देख लीजिए नीचे में कितना दे रखा है, तो नीचे 41 दिया है तो 41 घटाएंगे। आपको भी पता है कि 90 में से 41 घटाएंगे तो 49 बचेगा और बटा में है cot 41। तो इधर बटा में लिखा गया है cot 41। तो tan का सूत्र क्या हो जाएगा cot, यानी cot 41 बटा में cot 41। देखिए दोनों बराबर है, कट गया, कितना आंसर आया 1। हमारा आंसर कहाँ गया 1 के साथ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, यानी ये फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी देखने को मिलेंगे। आप अपनी तैयारी अच्छी रखें तो आप 100% सही करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगला क्वेश्चन है, देखिए समांतर श्रेणी से, एपी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी क्वेश्चन आया है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दे रखा है 7 नंबर होगा, अभी तक मैं 6 करा चुका हूँ, 7वां देखिए। समांतर श्रेणी दे रखा है 2, 7, 12, 17 डॉट डॉट और आपसे पूछ रहा है के लिए, ऐसे लिखा गया क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, के लिए A30 माइनस A20 का मान क्या होगा। अब हिंदी में लिखा है, यानी कि क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, यही मतलब कि लिखा हुआ है। का मान क्या होगा मतलब इसका मान बताएं। ऑप्शन आपको दे रखा है, ए में है 100, बी में दिया है 10, सी में दिया है 20 और डी में दिया है 50। हमें इसको बताना है कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए निकालना क्या है, A30 और माइनस A20 का अंतर कितना है, यही बताना है। तो आपको पता होगा कि AP का जो प्रथम पद है उसको A से डिनोट करते हैं। तो देखिए शुरू में ही 2 दिखा तो A का मान हो गया 2 और D यानी डिफरेंस, सार्व अंतर, इसका सार्व अंतर क्या है, तो देखिए कितना से बढ़ रहा है, 2 से हो गया 7 यानी कि कितना बढ़ा 5, 5 से हो गया 12, 7 से हो गया 12, तब कितना बढ़ा 5, 12 से हुआ 17, कितना बढ़ा 5। हर बार 5 5 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला है A2 माइनस A1, यानी डी बराबर A2 है हमारा 7 और घटाएंगे A1 का मान 2, तो डी का मान कितना आ गया 5, डी का मान आ गया 5। मैं आपको इसको विस्तार से बता रहा हूँ। देखिए ए का मान आपको 2 आ गया, डी का मान आ गया 5 और हमें निकालना क्या है, तो निकालना है A30 माइनस A20, यानी 30वें और 20वें पद का अंतर पूछ रहा है। तो आपको पता होगा A30 का सूत्र होता है A प्लस 29D और यहाँ माइनस करना है तो हम कोष्ट का हेल्प लेंगे। ठीक, जब भी माइनस करना हो तो चुपचाप कोष्ट लगा लीजिए वरना आप गलती कर बैठेंगे। तो A20 का सूत्र होता है A प्लस 19D। तो अब उसको कोष्ट से निकालेंगे, A प्लस 29D माइनस A हो जाएगा माइनस में, क्योंकि कोष्ट के बाहर अगर माइनस दिखे तो कोष्ट के अंदर की सारी संख्याएं चिन्ह बदल के आती हैं। तो A माइनस 19D, तो A और A खत्म हो गया। अब देखिए 29 में से जब 19 घटेगा, क्योंकि यहाँ 29D है और यहाँ माइनस 19D है, तो 29D में से 19D घटेगा तो कितना बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 10D और D का मान कितना आया हुआ है, तो D का मान आया हुआ है 5, तो 10 बचे कितना हो जाएगा 50। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 50, यानी कि विकल्प डी हो गया। 10D आया और D का मान है 5, तो 10 बचे 50। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आए हुए हैं एग्जाम में। तो अभी तक हम 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आइए अब 8वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए
8वां क्वेश्चन आपको द्विघात बहुपद से देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट फंसते हैं, क्योंकि इसको अच्छे से सॉल्व करने आना चाहिए। देखिए दिया है द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक हैं, यानी शून्यक पूछा जा रहा है कि इसके कितने शून्यक हैं। तो शून्यक निकालने के लिए हम यहाँ रख लेंगे 0। अब इसके शून्यक यानी द्विघात बहुपद के दो ही शून्यक होते हैं, इसका नाम ही है द्विघात। द्वि मतलब दो, इसका घात देखिए अधिकतम घात कितना है 2, इसलिए द्विघात बहुपद है और इसके शून्यकों की संख्या होगी 2। तो इसके शून्यक निकालते हैं हम। तो देखिए इसको शून्यक निकाला कैसे जाता है, पहले तो आपको ओ आना चाहिए। तो कुछ नहीं, प्रथम पद और अंतिम पद में गुना करके देखिए। तो यहाँ है 2x² और यहाँ है माइनस है, माइनस को छोड़ना नहीं चाहिए वरना दिक्कत कर देता है। तो -2 में -12 में जब 2x² का गुना होगा, 2 गुना -12x², तो -24x² हो जाएगा। बहुत ही विस्तार से आपको बता रहा हूँ। अब देखिए जो बीच में है आपको 5x दिख रहा है, तो बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, यानी 5x को ऐसे दो भागों में तोड़ना है। यहाँ का चिन्ह देखिए क्या है, माइनस, कि घटा करके कितना आ जाए 5, घटा करके ये अपने आप के बराबर आ जाए यानी 5, और गुना जब कराएं तो 24 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि घटाने पर 5 आ जाए और गुना करने पर 24? तो आप कहेंगे कि सर 8x और 3x गुना कराते हैं तो 8 3 24x², क्योंकि यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो स्क्वायर हो गया। और 8x में से जब आप 3x को घटाएंगे तो 5x आएगा, यानी 8 और 3 काम बनाने वाला है हमारा, 8 और 3 काम बना देगा। तो हम यहाँ 8 और 3 पे तोड़ेंगे, 8 3 24 और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। तो इसको हम लिखेंगे 2x²। बस बीच वाले का रूप बदलता है, मान वही रहता है। देखिए कैसे, 8x घटाओ 3x माइनस 12 बराबर में 0। 8 में से 3 जाएगा, 5 ही तो है, 12 वही है, 2 वही है, कुछ बदला नहीं, बस इसका केवल रूप चेंज किया गया। तब इसमें हम कॉमन देखते हैं, तो 2 है यहाँ और यहाँ 8 है, 2 से 8 कटेगा तो 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो यानी हमारा कॉमन जो होगा 2x कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 2x। तो देखिए यहाँ x² में है और 2x निकल गया है, यानी x निकल गया है 1, तो यहाँ बचा x और यहाँ 2 चौके 8, यहाँ है माइनस, माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ है 3x, यहाँ है 12, तो 3 से तो 12 कट जाएगा, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो हम x नहीं निकालेंगे, यानी केवल 3 लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा अंदर में x। और देखिए यहाँ माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 चौके 12 बराबर में 0। आपको याद रखना है कि जितना यहाँ बचता है उतना ही यहाँ आना चाहिए, तब जाके हमारा सॉल्यूशन ठीक जा रहा है। तो देखिए ये जो कॉमन पार्ट होता है इसको एक बार लिखते हैं, तो x + 4 को एक बार लिखेंगे, तो x + 4 इंटू 2x - 3 बराबर में 0। अब हमारा काम हो गया। शून्य कैसे निकालेंगे, तो देखिए x + 4 बराबर अगर हम 0 माने तो x बराबर क्या आएगा, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो -4। तो ये मान लेते हैं अल्फा बराबर है -4, यानी पहला शून्यक। और इधर देखिए 2x - 3 बराबर 0 है, तो 2x बराबर होगा 3, क्योंकि माइनस में प्लस में गया, x बराबर 3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा -4 और 3/2, -4 और 3/2। देखिए विकल्प बी में है -4 और 3/2, जो लड़का लगा के आया है सी लगा के आया है, जो कि उसका गलती हो गया है। देखिए आपको दिख रहा होगा -4 और 3/2। अगर आप बिना सॉल्व किए टिक लगाएंगे तो 99% उसका संभावना होता है कि वो गलत ही होगा, क्योंकि ये तो याद करने लायक है नहीं। बिना सॉल्यूशन के आप इसको आंसर का टिक करेंगे तो गलती होगा ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है -4 3/2। देखिए मैं इससे रिलेटेड आपको और 1-2 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। देखिए इसको, और यही क्वेश्चन लिख के, 2x² था हमारा क्वेश्चन, 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। ठीक, अब अगर इसमें पूछ दिया जाता कि शून्यकों का योग क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर,
शून्यकों का योग बताएं। अगर द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताएं, अल्फा इंटू बीटा का मान बताएं। तो इसी से रिलेटेड है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा में ए। अब देखिए इसमें आप बी कैसे निकालेंगे, तो आप ABCD आपको आता होगा, ये है ए, ये है बी और ये है सी। इसमें हम एक्स का मान नहीं लिखते हैं, तो देखिए माइनस, सूत्र में है माइनस। अब पूछ रहा है बी, तो बी का मान क्या है 5। केवल इसमें से संख्या को रखना है, एक्स और वाई जो भी रहे उसको छोड़ देना है, ठीक। -5 बटा में ए की जगह से हम क्या लेंगे 2, एक्स स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि हमें एक्स वाला या वाई वाला मान रखना ही नहीं है, यहाँ अचर मान रखना है, संख्या का मान रखना है। तो -5 बटा 2 इसका आंसर होता। अगर आपसे पूछ दिया जाता कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो इसके लिए हमारा सूत्र है सी बटा में ए, सी बटा में ए। तो सी का मान देखिए कितना है -12, माइनस को छोड़ना नहीं होता है, -12। और ए का मान कितना है 2, ये 2 से कट रहा है, 2 छके 12, यानी कि इसका आंसर आता -6। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है आपसे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। 9 नंबर क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। 9 नंबर पूछ रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। देख लीजिए 9 नंबर, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो देखिए 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, लिख देते हैं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं। यानी 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से पूरी कट जाए। इसके लिए आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया है 25, ऑप्शन बी क्या दिया है 30, ऑप्शन सी क्या दिया है 32, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी क्या दिया है 36। सब नज़दीकी का ऑप्शन दिया है ताकि आप थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं आपको याद है कि 10 से शुरू होके ये जाके 99 तक समाप्त होती हैं। क्योंकि देखिए 10 के पहले क्या है 9, और 9 क्या है सिंगल डिजिट में है, तो ये तो होगा नहीं। और 99 के बाद क्या है 100। अब देखिए ट्रिपल डिजिट में है, तो हमें तो 2 ही अंक से कहा गया है। तो 10 तो भाई 3 से कटता नहीं है, 11 भी 3 से नहीं कटता है, यानी कि हमारा जो AP स्टार्ट होगा वो 12 से स्टार्ट होगा। आपको मैं बताया हूँ कि 10 से लेकर 99 तक की 2 अंकों की संख्या है, लेकिन यहाँ जो हमारा AP तैयार होगा 3 से बोल रहा है काटने के लिए। तो 3 से काटने के लिए तो हमारा संख्या होगा 12, 3 5 15, 3 6 18 और 99 तो 3 से कटेगा ही, 3 3 9, 3 3 9। तो अब हम इसको AP से हल करेंगे। ए का मान दिया है 12 और डी का मान दिया, देखिए कितना बढ़ रहा है, डायरेक्टली इसको लिखते हैं। तो 3 3 बढ़ रहा है हर बार, 12 3 15, 3 18, तो 3 लिखेंगे। और जो लास्ट का पद है इसको एनवा पद बोलते हैं, लास्ट वाला पद। तो ये कितना दे रखा है AN बराबर 99। तो अब हमें निकालना क्या है N बराबर व्हाट, यानी नंबरों की संख्या, कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो आपको पता होगा AP का AN पद का सूत्र, लास्ट पद का सूत्र क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी, A प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए A का मान कितना रखेंगे 12 प्लस n का मान दिया ही नहीं है, यही तो ज्ञात करना है -1, और D का मान दे रखा है 3, और बराबर में हमारा कितना है 99। अब देखिए इधर 12 जो है प्लस में है, तो इसको हम क्या करेंगे उधर ले जाके घटा सकते हैं, और इसको इसमें गुना कराना है। तो देखिए 3 में n का गुना कराएंगे, 3n माइनस 1 में गुना होगा -1 में 3 के, तो -3 बराबर 99। आपको जो 12 इधर प्लस में दिख रहा है उधर जाएगा तो माइनस में होगा। इस साइड का मिटा करके सॉल्यूशन इधर करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो देखिए 3n बराबर 99 में से 12 घटेगा, तो देखिए 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 9, 9 में से 1 गया 8, 87, और जो इधर -3 दिख रहा है उस साइड में जाएगा तो
प्लस यानी कि 3n बराबर 87 और 3 90, 3 से 90 काटेंगे 30 बार में, n बराबर हमारा कितना आंसर आ गया 30। देखिए विकल्प बी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर सही सही जाएगा, आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन, और आगे का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ये तो आपको शुरुआती ढंग से बताया जा रहा है, आपको विस्तार से बताया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगर आपको ये वीडियो नॉलेज पूर्ण लगे तो आप इसे लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। तो देखिए दूसरा, अगला क्वेश्चन, दूसरा नहीं 10 नंबर का क्वेश्चन, 10वां, साइन ए बराबर, फिर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आया है, 8/17। तो कॉट ए बराबर क्या होगा। ट्रिगो को आप अपने मुट्ठी में कर लीजिए, सारा वीडियो डाल दिया गया है देख देख करके, ताकि आपका उससे एक भी नंबर न छूटे। साइन ए बराबर 8/17 है, तो कॉट ए बराबर क्या होगा। तो आपको पता है साइन ए का फॉर्मूला यानी साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन ए बराबर 8/17 है, यानी कि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। हमें आधार को ढूंढना है, आधार के लिए आपको पता है कि कर्ण में से लंब को घटाते हैं, तो कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है 17, तो 17 का स्क्वायर घटाओ 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर आप ऐसे निकाल सकते हैं 17 गुना 17 करके। तो आप इसे डायरेक्ट अगर गुना करेंगे, आपको पहाड़ा याद है, तो 17 सते 19, 100, तो 9 हो गया, हासिल बचा 11, 17 कम 17 और 11 28, यानी कि 289। तो 289 घटाओ 8 का होता है 64, और 289 में से 64 घटाएंगे तो बचेगा 225, और 225 का वर्गमूल होता है 15। तो हमारा आधार निकल के आया 15, और कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, टैन के अपोजिट होता है ये। तो टैन का जब लंब बटा आधार होता है तो इसका क्या होगा, टैन का जब लंब बटा आधार होता है तो कॉट का क्या होगा, आधार बटा में लंब। तो आधार हमारा कितना निकला है 15, और लंब कितना है 8, तो 15/8 इसका आंसर होगा। देखिए जो कि विकल्प सी में दिया है, 15/8 दिख रहा है आपको। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको नॉलेज पूर्ण लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में, आपको और जो क्वेश्चन है आगे का उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।